केवल और केवल प्रेम, द लव ऑफ गॉड, प्रेम, ये प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे के संग एक करता है। ये प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे के रूबरू होने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है कि जस्ट कम क्लोजर। प्रेम, और प्रेम हर एक चीज को ढांपता है। सो मेरे अजीजों, जब आज की इस दिन में हम प्रेम को देखेंगे, प्रेम को समझेंगे, क्या आप जानते हैं कि क्या हम जो मसीह में हैं, क्या हम वही प्रेम रखते हैं जो मसीह में है, या हमारे भीतर वही प्रेम है जो मसीह में है? यदि आप और हम इस बात को जानते हैं कि मैं प्रेम में हूं, मगर किसके? मसीह के। मसीह आपसे प्रेम करता है और आप मसीह से प्रेम करते हैं। क्या मेरा प्रेम जैसा मसीह का है वैसा ही है या नहीं? गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। आज उस प्रेम को ले लें और देखिए, जब हम उन आत्मा के फलों के विषय में बात करते हैं, उसका पहला ही फल प्रेम है। उसका पहला ही फल प्रेम है। और जैसे हम बीते दिनों में बात कर रहे थे, यदि आज आप उस प्रेम को अपने लाइफ में इनवाइट करेंगे, प्रेम के साथ बाकी 8 की 8 चीजें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपको उन 8 चीजों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज लव। वेलकम द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ, इनवाइट द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जैसे कि अंत के कलीसिया, अंत के दिनों में मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों, बेटों और बेटियों, प्रेम में बने रहे, पवित्र प्रेम में बने रहे, मसीह के प्रेम में बने रहे, जिंदा प्रेम में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जीवित है। परमेश्वर का प्रेम डहा नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम आपसे नफरत नहीं करता। ये तो मनुष्य है जो एक दूसरे से बैर करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है। यदि आप संसार को देखें और परमेश्वर को देखें, परमेश्वर और संसार के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। संसार और परमेश्वर के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। संसार का प्रेम पल भर के लिए है, मगर मसीह का प्रेम सनातन है। परमेश्वर का प्रेम युगान युग है, वो न कभी टलेगा। वो प्रेम जो आज है वो कल है और वो युगान युग बना रहेगा। मेरे अजीजों, आपके पास कौन सा प्रेम है? परमेश्वर के प्रेम को चखिए। परमेश्वर प्रेम है। हमने नहीं, कलाम मुकद्दस में कहा गया है परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। आज उसके प्रेम को अपने लाइफ में इनवाइट कीजिए, क्योंकि यदि हम सब कुछ कर रहे हैं और यदि हमें प्रेम ही नहीं, तो क्या लिखा है, तुम ठनठनाती पीतल और झंझनाती हुई छाछ हो। जब बर्तन खाली हो जाता है तो उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें उसमें से निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। लापा शुमो रखला में ना हकै दू मोमोन सखा परो ला मोनजा ताकि खीखो रोमोन शेके। हाँ, वो बर्तन क्या है? खाली है, और इसलिए उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आने लगी हैं। मगर यदि वो परमेश्वर में भरा और भरपूर है तो वो उतने ही ज्यादा शांत और स्थिर है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें हर पल सिखाता नहीं क्षमा करो, ओ माफ छोड़ो, रहने दो उसे, नहीं। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो आई हैव टू चेक माई सेल्फ। आज मुझे अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हम अंत की कलीसिया हम अपने आप को चेक करें, क्योंकि हमें मसीह के प्रेम को जिंदा रखना है। और परमेश्वर भी इस बात से आनंदित होता है कि यस, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है, क्योंकि ये हमारे एक क्लियर साइन है कि यस, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है और हम उसके प्रेम में हैं। यदि इस दिन में आप इस बात को समझ रहे हैं कि यस, जीसस इज माय लव, वो यीशु आज जिसने मेरे लिए क्रूस से कलवरी पर अपने प्राण को दे दिया। जैसे कलाम मुकद्दस में आया कि उसने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्या किया? प्रेम, द लव। उस जीवित परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया और उसके बदले में एक बड़ी कीमत चुका दी अपने बेटे के द्वारा, बिकॉज ऑफ लव। मगर क्या आप और हम प्रेम करते हैं? देखिए, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, बट चेक योर लव। क्या मुझ में यीशु का प्रेम है? क्या मुझ में यीशु सा प्रेम है? क्या मैं यीशु ही के प्रेम में बना रहता हूं? क्या मेरे भीतर से मसीह के प्रेम की खुशबू उमड़ती है या नहीं? हम पल भर में नाराज हो जाते हैं,
पल भर में 10 से 15 बातें बोल जाते हैं। देन आई हैव टू चेक माई लव, मुझे अपने प्रेम को चेक करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ हाँ मैं प्रेम करता हूँ, मगर मैं ही खुद झुंझला रहा हूँ, मैं ही खुद चिड़चिड़ा रहा हूँ, मैं ही खुद बुड़बुड़ा रहा हूँ, तो देन वेयर इज लव? वो प्रेम कहाँ है? भाइयों बहनों, आज प्रेम की सख्त जरूरत है। प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम क्रोध नहीं करता। जब आप इस चीज को द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 13 वर्स नंबर 4 से पढ़ना शुरू करेंगे, वर्स नंबर 4 से, प्रेम धीरजवंत है। द 1 Corinthians chapter 13 वर्स 4, प्रेम क्या है? धीरजवंत है। क्या है? क्या प्रेम धीरजवंत है? प्रेम तो धीरजवंत है, मगर क्या मैं उस प्रेम के साथ हूं? बोलना और करना दोनों में अंतर है। मगर आप जो मसीह के कहलाते हैं, आप इस बात को हाँ और आमीन में पूरा करते हैं। आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं, इसे रिसीव करते हैं, कंसीव करते हैं कि यस, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम ही सबसे उत्तम मार्ग है। इफ लव इज इन मी, यदि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है और परमेश्वर का प्रेम मुझ में बना रहता है, तो मैं दूसरों को उसी दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए प्रेम की क्वालिटी देखिए, वो फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। यह है क्वालिटी उस प्रेम की जो मसीह में है। अब मुझे इस प्रेम को समझना है, मुझे इस प्रेम को लेना है। लव ऑफ गॉड, प्रेम, प्रेम धीरजवंत। क्या मैं धीरज धरता हूं? प्रेम कृपालु है क्या? अब देख रहे हैं कि ये कृपालु जो उसका ये है, क्या डाह तो नहीं आ रही है? क्या बुराई तो नहीं आ रही है? क्या कुड़कुड़ाहट तो नहीं आ रही है? क्या मैं अनरीति तो नहीं चल रहा हूं? क्या मैं बुराई पे ध्यान तो नहीं दे रहा हूं? क्या मैं झुंझला तो नहीं रहा हूं? देखिए, जब आप संसार में होंगे, संसार में द्वेष, जलन, छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हैं, बट उसके बियॉन्ड आप जाएं, there is a divine love, hallelujah, there is a mighty love, hallelujah, there is a precious love, hallelujah, oh there is a supernatural love of God, hallelujah, and no one is like Jesus। और ये प्रेम और कोई कर ही नहीं सकता आपसे। why? because your Jesus is love। oh hallelujah, kora basha kata mama keke rebi। Hallelujah, hallelujah, we give you glory Jesus। प्रभु आज इस प्रेम की बाढ़ आने पाए, हालेलुया। आज ये प्रेम इनके, देखिए आप प्रेम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। यदि यहाँ कोई ऐसा भाई, ऐसा बहन, ऐसा बेटा, ऐसा बेटी बैठी हुई है जिसके भीतर अभी भी प्रेम पनप नहीं रहा है, मैं से एक बात याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपसे और हमसे प्रेम करने के बदले दे दिया। क्या आप प्रेम नहीं जान पा रहे हैं? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपसे और हमसे प्रेम करने के बदले में दे दिया। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने दे दिया बिकॉज ऑफ लव, प्रेम के वजह से उसने अपने बेटे को दे दिया। और हम उस प्रेम के मार्ग को जो हमें सिखा रहा है कि सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। और मेरे अजीजों, जब हम प्रेम को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 8 चीजें आपके लाइफ में इंटर कर जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट थिंग इज दैट आपको फर्स्ट वन को अपने लाइफ में इनवाइट करना जरूरी है। वो क्या है? द लव, प्रेम। आज प्रेम को वेलकम कीजिए। प्रभु बार बार हम वचन में पढ़ रहे हैं प्रेम 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 प्रेम,
परमेश्वर ने प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। अगर आप प्रेम को आप धीरे धीरे और आगे जाएं तो प्रेम के विषय में आप पाएंगे कि प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो। 14:1 में लिखा प्रेम का अनुकरण करो। मगर इसी में और 8th वर्ष को देखें तो वहां लिखे हैं प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं, लमशीर बांधा, प्रेम कभी टलता नहीं। मगर क्या हो रहा है इन दिनों में? प्रेम तो टल रहा है, लोगों के जीवन में वो वाला प्रेम नहीं आ रहा है। आज मनुष्य के सामने जो प्रेम है वो दिखावा है। आज मनुष्य के सामने जो प्रेम है वो दिखावा है। यदि मैं आपके जीवन में अच्छे काम करूं तो आप बोलेंगे आई लव यू ब्रदर, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। यदि एक पल मैंने आपके बुराई में 2 शब्द कह दें, आप कहोगे नहीं ये सबसे बुरा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्राइस्ट स्वर्ग से हमारे लिए आया और लोग उस पर तोहमत लगा रहे हैं, लोग उसके विरोध में बात कर रहे हैं, लोग उसको भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोल रहे हैं। जिसके मर्जी में, जिसके मुंह में जो है वो उसको कह जा रहा है। They don't know the reality of love, क्योंकि वो प्रेम को नहीं समझते हैं। मगर जिसने मसीह को चख लिया उसने प्रेम को चख लिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस चुम के माध्यम से, यदि आपने मसीह को चख लिया है तो निश्चय आपने प्रेम को चख लिया है, प्रेम को पा लिया है। बिकॉज योर जीसस इज लव, योर जीसस इज माइटी लव फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ। रिसीव द लव ऑफ क्राइस्ट इन योर लाइफ। वो कहता है बुक ऑफ जॉन में मेरे प्रेम में बने रहो। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15:10 में मेरे प्रेम में बने रहो, प्रेम में बने रहो। क्या हम प्रेम में बने हैं? क्या हम प्रेम में बने रहते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो मसीह के प्रेम में बने रहते हैं ईमानदारी के साथ कि यस इट्स ट्रू कि मैं जीवित परमेश्वर के प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जितने भाई बहनों के हाथों को मैं देख पा रहा हूं, आसमान का ज्योतियों का परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि आप प्रेम में हैं। यू लव जीसस, और आप कहते हैं आई लव यू जीसस, oh I give you honor oh Jesus, I worship you Jesus। जितने भाई बहन परमेश्वर के प्रेम में हैं, वो परमेश्वर के उनको परमेश्वर का स्वाद पता है, आपको प्रभु का टेस्ट पता है। क्योंकि जहां मसीह है वहां प्रेम है, और जहां मसीह नहीं वहां प्रेम भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम था, परमेश्वर ही प्रेम है, और परमेश्वर ही प्रेम रहेगा। तो आज किसको आपने व्यक्तिगत जीवन में इनवाइट करना है? इनवाइट द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ। मसीह यीशु के प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित करें कि प्रभु ये जो आत्मा का फल प्रेम है ये मुझ में बना रहे। हालेलुया, ये आत्मा का फल जो प्रेम है ये मुझ में बना रहे। और देखिए, जब आत्मा का फल प्रेम आप में बना रहता है, इट मीन्स क्राइस्ट आप में ही है। आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज को इनवाइट करो, बाकी सारी चीजें आपके लाइफ में काम करेंगी। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली क्राइस्ट को जाने, क्राइस्ट को चखे, क्राइस्ट के संग रहे, और क्राइस्ट उसमें होकर के अपनी योजनाओं को पूरा करें। मैं खुदा से यही कहता हूँ, प्रभु से यही कहता हूँ कि प्रभु तो इंडिविजुअली इन्हें छू ले, और मैं आपको चाहता हूँ कि आप मिले प्रभु से। Takomana milakoto porakisi ya na rabele rakozumana tamuzu ribala mashiha rabale hizona latiro mamara korbashe rakun mamonziala pa। क्योंकि आप उसके प्रेम से अलग होकर कुछ नहीं कर पा रहे। यदि प्रेम नहीं है तो बर्तन में भिन्न भिन्न प्रकार की वाणियां उमड़ रही हैं। बर्तन अपनी वास्तविक धुन को भूल चुका है, बर्तन की तारें अनट्यून हो चुकी हैं, और बर्तन में वो सुर नहीं आ पा रहे हैं जो आने चाहिए थे। जो ज्योतियों के परमेश्वर, जो जीवित मेमने के सुर थे, वो सुर नहीं पकड़ रहे हैं। अब तो संसार के सुर बजने लगे हैं। Why? Because the world is inside the man, world is inside the people। क्योंकि संसार व्यक्ति में समा गया है, और इसलिए संसार ही किसी वाणी उसमें से निकल रही है।
But my dear brothers and sisters, receive the love of God in your life. The very first thing, this is the first law. इस प्रथम ही फल को अपने जीवन में ले लो, इसे इनवाइट करो। और ये सच है, 1% नहीं, 1 खरब 1%। हाँ, ये भी कम हो गया। आई डोंट नो इससे बड़ी और कौन सी गिनती होगी, बट ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम आई से लव योर गॉड। अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, उसके संग छल मत करो, कपट मत करो, डाह मत करो, उसे दिखलावटी जीवन मत दो। जो रियलिटी है उसको रियल दो। आई एम रियल, आई एम रियल। आपको कहना चाहिए आई एम रियल। माई गॉड इज रियल बट रेयर। प्रभु रियल है बट रेयर है, उसके जैसा और कोई नहीं है। यू नो योर गॉड इज रियल बट रेयर, उसके जैसे सब नहीं, वो इकलौता ही एक है और उसी में सब कुछ है, उसी में सारी बातें हैं, उसी में सारी योजनाएं हैं, उसी में सारे फल हैं, उसी में सारी भरपूरी है। Then where is the love? आपका प्रेम कहाँ है? क्या यदि आज कोई भाई और बहन संसार में अपने प्रेम में भटक रहा है, लौट आओ and receive the love of Jesus in your life. Receive the joy of Jesus in your life. Invite the mighty Jesus in your life. क्योंकि यीशु जीवन है। यीशु का प्रेम, अगर यदि आपने यीशु के सत्य और सच्चे प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया है, डेफिनेटली आज आप बहुत सी चीजों से निकल जाओगे। क्योंकि वो प्रेम आपको बचा लेगा, क्योंकि वो प्रेम आपको निकाल लेगा, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। उसने आपसे प्रेम किया है। आपसे मेरे भाई, आपसे मेरी बहन, आपसे मैं आपकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की ओर ताकते हैं वो ज्योति पाते हैं। क्योंकि मेरे प्रेम में बने रहो, वो कह रहा मेरे प्रेम में बने रहो। क्या आप और हम मसीह के प्रेम में बने रहते हैं? हम पल भर में बदल जाते हैं। आप अपने आप को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने आज की सुबह सचमुच में क्या मैं प्रेम में बना रहा, क्या मेरे भीतर वो प्रेम बना रहा। मैं कितने बार झुंझलाया, कितने बार मैं चिड़चिड़ाया, कुड़कुड़ाया। इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। मैं प्रेम, पहला सा प्रेम, अब वो प्रेम ठंडा पड़ गया है। जब मैं आया था और प्रेम धधक रहा था, प्रेम दहक रहा था, प्रेम महक रहा था, और धीरे धीरे प्रेम क्या होने लगा, कम दिखने लगा। द बुक ऑफ रेवलेशन है। पहला सा प्रेम कहाँ गया? वो पहला सा प्रेम, उस पहले से प्रेम को याद करो। वो पहला प्रेम जो मुझे प्रभु के करीब, मैं 24 घंटे और 7 दिन उसके करीब रहता था। क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ लव। उस प्रेम, उसके चार, मुझे प्रेम खींचा चला जाता था। मुझे प्रेम परमेश्वर के नजदीक लेकर के जाता था और मैं वहां से निकलना पसंद ही नहीं करता था। व्हाई? बिकॉज आई लव समवन। मैं प्रेम में था और जब मैं प्रेम में आ गया, किसका प्रेम में? प्रभु के प्रेम में, और मैं 24/7 इसी प्रेम में बना रहना पसंद करता हूँ। आज आपका यही प्रेम चाहिए। आप में से जितने भी लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेविकाई में हैं, मैं कहूंगा आप अपनी कलीसिया को प्रेम बांटो। आप जितने भी प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, आप अपनी कलीसियाओं में प्रेम को बांटो। परमेश्वर के प्रेम को बांट दीजिए और उन्हें ये सिखा दीजिए कि एक के साथ 8 फ्री मिलता है, एक के साथ 8 मिलेंगे, एक के साथ 1 फ्री नहीं मिलेगा। यहाँ तो अलग ही है। यदि आपने प्रेम को ले लिया तो उसके साथ 8 फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास होंगे। बस आज प्रेम को वेलकम करना, 8 आपके पास भागे चले आएंगे। 8 के 8 और जो गिफ्ट और जो फ्रूट्स हैं वो आपके पास चले आएंगे। वाई? आपने प्रेम को इनवाइट किया, तो फिर क्या है? प्रेम के बाद शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हमने किसको इनवाइट किया अपनी लाइफ में? लव ऑफ गॉड, प्रेम को। और प्रेम के साथ बाकी मुझे सारे के सारे फ्रूट्स वैसे ही मिल गए। यानी कि एक चीज को इनवाइट करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द जो लॉ है परमेश्वर का, प्रेम, पहली आज्ञा प्रेम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अब वो क्या कह रहा है? तुम अपने संपूर्ण जी, संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण आत्मा से अपने प्रभु परमेश्वर से क्या रखो? प्रेम करो।
और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। क्या मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता हूं? मैं बड़ी बड़ी बातें तो करता हूं, बड़ी बड़ी बातें मेरे मुंह से हो रही हैं, मगर क्या मैं प्रेम रखता हूं? मेरे जीवन से, मेरे बातों से बड़ी बड़ी बातें पेश होती हैं, क्या मैं प्रेम को रिप्रेजेंट कर पाता हूं? क्या मेरे स्वभाव में प्रेम है? क्या मैं अपने घर में प्रेम रखता हूं? क्या मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखता हूं? क्योंकि मसीह ने हमें प्रेम सिखाया है, चाहे वो किसी भी कुल, गोत्र, बोली, भाषा का व्यक्ति क्यों ना हो। आपको एक ही चीज सिखाई गई है, लव ईच अदर। आपको एक ही बात बांटनी है, प्रेम बांटो उसका। पिता ने पुत्र दे दिया, पुत्र ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और हम अभी भी हम उस बात को कंसीव नहीं कर रहे हैं। द लव ऑफ जीसस, द लव ऑफ जीसस। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, इस प्रेम को अपने भीतर फलने दीजिए। क्योंकि अभी हमने प्रेम के नेचर को पढ़ा कि वो क्या करता है। प्रेम, जो उसके नेचर को हम देख रहे थे, उसका नेचर क्या है? वो धीरजवंत है, वो कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। अब यहाँ पर जो बात है, इन बिंदुओं के अलावा आप चेक कीजिए, क्या ये गुण मुझ में पाए जाते हैं या नहीं? क्या ये बातें मेरे भीतर हैं भी या नहीं? मैं इन्हें रोज पढ़ रहा हूं, मगर क्या ये बातें मेरे जीवन में अप्लाई हैं या नहीं? क्या ये सारे ये जो गुण हैं प्रेम के, उसके मार्ग पर चलने के, क्या ये गुण मुझ में हैं या नहीं? यदि आप किसी के पाप को उगाड़ रहे हैं, आप प्रेम को नहीं जानते हैं। यदि आप किसी को झुंझला रहे हैं, आप प्रेम को नहीं जानते हैं। आप किसी से जलन रख रहे हैं, आप प्रेम को नहीं जानते हैं। यदि आप किसी के विरोध में बातें कर रहे हैं, आप प्रेम को नहीं जानते हैं। यदि आपके भीतर धीरज नहीं है, तो आप प्रेम को भी नहीं जान रहे हैं। दया नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। आई हैव टू चेक माई सेल्फ कि मुझ में है क्या। हु एम आई? क्या मसीह का प्रेम मुझ में है? क्या मसीह के प्रेम में मैं बना रहता हूं? क्या मैं मसीह के प्रेम में चल रहा हूं? मेरा चिल्लाना नहीं, मेरा धीरज धरना और मेरा उसके हुजूरगी में होना, उसकी अधीनता में होना, उसके संग होना, उसके प्रेम को प्रकट करता है। चेक योर लव माय डियर। आज जो बहुत जरूरी बात है, चेक योर लव। इस प्रेम को चेक करो। क्योंकि गॉडली लव और वर्ल्डली लव में बहुत अंतर है। यदि आप संसार की ओर देखें तो संसार का प्रेम क्षण भर के लिए आता है, पल भर के लिए आता है, मतलब के लिए आता है, मतलब की बातों के लिए आता है, मतलब परिस्थिति से, केवल मतलब केवल मतलब को सिद्ध करना। और ये इसके लिए आपको परमेश्वर ने बुद्धि समझ दी है कि ये व्यक्ति जो मेरे करीब आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये केवल और केवल आपसे मतलब के लिए। देखिए, जब संसार का फेक लव आता है, वो आपको बहुत ज्यादा हाइट दिखाता, बहुत ऊंचाई दिखाएगा वो संसार का प्रेम, क्योंकि उसमें धोखा है ना, तो वो मसाला बहुत ज्यादा लगेगा उस पर अलग अलग वैरायटी के मसाले लगाए जाएंगे और उस फेक लव की हाइट को आपको दिखाया जाएगा। और ऑल ऑफ सडन जो उस फेक लव के झूठे प्रेम में फंसते हैं, वो कब न जाने कब गिर जाते हैं, कब जमींदोज हो जाते हैं, उनकी इमारत का पता नहीं चलता, क्योंकि वो प्रेम ही नहीं था। इसलिए आप संसार के प्रेम को जानो और मसीह के प्रेम को ग्रहण करो। संसार के प्रेम को त्यागो और मसीह के प्रेम को अपनी लाइफ में इनवाइट करो। We are living in the end days, but the reality is that we have to love Jesus. मुझ में प्रभु है तो प्रेम मुझ में बना रहता है।
आपको क्या ना, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं प्रेम रखता हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं सह लेता हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं कृपालु हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं धीरजवंत हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं संयमी हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं दयालु हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं दीन हूँ, मुझ में प्रभु है इसलिए मैं नम्र हूँ। This is the quality of love. This is the quality of love of God. आज आप अपने पात्र को देख ले, टटोल ले। इससे पहले कि हम सभा समाप्त होगी, मगर I have to check my vessel. मुझे अपने बर्तन को जांचना है कि yes Lord, what is in me? यदि प्रभु तेरा प्रेम मुझ में नहीं तो आज मैं उन चीजों का त्याग करता हूँ, आज मैं उन बातों को अपने जीवन से जाने की आज्ञा देता हूँ कि यीशु नाम से वो जाए और मसीह का प्रेम मुझ में लबरेज हो जाए। हालेलुया। को रामा शाका राबा शिखो रामा मामा खेदे रेबो लामा मा शेंडा राबा शी और रोको लोमोंदो नामा शेखा राबा ही लाबा शेने में अज़ीला बहन ज़लाबा रज़ूमा शाका रिमा लेके दे रेबे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो मुझे जानते हैं वो मुझ में बने रहते हैं, इसलिए जो मुझे जानते हैं वो मेरे प्रेम में बने रहते हैं, इसलिए जो मुझे जानते हैं वो मेरी मर्जी के अनुसार चलते हैं, इसलिए जो मुझे जानते हैं वो केवल और केवल निरंतर मेरी सी चाल चलते हैं। हालेलुया। बिकॉज योर यीशुआ इज लव, योर जीसस इज लव। हालेलुया। आपका प्रभु प्रेम है, आपका प्रभु प्रेम है। हालेलुया। इसलिए प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि जब हमें प्रेम होता, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मसीह का प्रेम, यदि हम बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस 5:14 को, उसका प्रेम हमें विवश करता, खींचता है वो, द लव ऑफ गॉड। और मैं यूथ को अवश्य कहना चाहूंगा, जितने भी बहुत से यूथ हमारे साथ होंगे, माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स, छोटे छोटे बच्चों और बेटे और बेटियों, real love is Jesus and real life is Jesus. If you know Jesus, it means you know the love of Christ in you. But love is not in the world. Love is in Christ. प्रेम प्रभु यीशु में है, प्रेम परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। और याद रखिए, जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं कि आप किसी घर में जाइए और आप उस घर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इफ देयर इज ए लव, इट मीन्स देयर इज ए जीसस। वहां प्रभु है। आप किसी भी घर में जा करके, मैं कह रहा हूं किसी भी नेबर, किसी भी, आप में प्रेम है ना, आप जाओ उस घर में, बैठो एंड चेक इट। कैसे? द वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें ये बताएंगी कि यहाँ प्रभु रहता है या नहीं रहता है। क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ ये सारी चीजें हैं, और उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रेम को मेरे भाइयों, लमशुना कादे निकाला मोडो नाना पीटो लिक्रो वेनजाला प्रजोला तारमिउना केरा बोंजला को रोमंदा azul Allah masali ila lahi sula malahe kudun Allah zul Allah masul Allah ali dillah sal ali lamazul Allah masail Allah sal Allah masul Allah tazul Allah kalahum Allah masa rabzil malai sal isa ila Allah sal ilam azul Allah tala salim sala isail asail Allah sala isa ilam sul Allah tala Allah masul Allah takzul wala lam duna masi rabzul Allah asil Allah masul Allah fal ilahi dun Allah kuhama shumuhu karabanza lamasa razul la shia rabaha shia raba amakura man azir lam ruku barakiz laba। क्योंकि वो सच्चा है, वो प्रेम है, क्योंकि वही परमेश्वर का पुत्र है, वही जीवता था, वही जीवित है और वही आपके बीच में है, और उसी का आत्मा आज आपके साथ है, उसी का आत्मा आपके लिए है। वो यही बता रहा कि मसीह के प्रेम को जानो, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम था, मसीह ही प्रेम है, और मसीह ही प्रेम हम में जब बना रहता है तो हम लोग एक दूसरे के संग सहभागिता और संगति करते हैं। क्या ही सुहावनी और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वाई? कैसे करके मिलेंगे? बिकॉज ऑफ द लव।